नमस्कार, मैं नीना जैन। संपूर्ण विश्व अभी एक भयंकर महामारी के दौर से गुजर रहा है। उसमें भी भारत देश में जो दूसरी लहर आई है वो प्रचंड रूप दिखा रही है। इस आपदा के काल में हर नागरिक दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है। एक तो ड्राइंग रूम में अपने टीवी के सामने बैठकर सरकार, प्रशासन, सिस्टम, अस्पतालों, बेड, दवाइयों का रोना रोते हुए सोशल मीडिया पर नकारात्मकता फैलाए, या दूसरा तरीका उठकर एक मजबूत हाथ बनकर सरकार के हाथ में हाथ मिलाकर कुछ कर दिखाए। हमारे साथ कानपुर IIT बैच के कुछ युवा जुड़े हैं जो कि राष्ट्र को सकारात्मकता का संदेश देते हुए इसी तरीके से एक स्व सहायता समूह का गठन करके और देश को अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि सामान्य नागरिक मेडिकल चिकित्सा या चिकित्सा उपकरणों को के अभाव में हॉस्पिटल्स में तकलीफ में है, तब उन्होंने एक हेल्प इंडियन हॉस्पिटल्स के नाम का एक समूह का गठन किया, जिसके थ्रू मेडिकल चिकित्सा उपकरण अस्पतालों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, मात्र 20 दिनों में युवाओं के इस समूह ने सुदूर अंचलों तक अपनी पहुंच बना ली है। आज हमारे साथ वे मौजूद हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। मिलते हैं आदित्य दमानी जी से, जो कि हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रहे हैं। नमस्कार आदित्य जी। आदित्य जी बताएं, कैसे आप लोगों को ये ख्याल आया और कब आया और कैसे आपने इसे रूपांतरित किया? इसका क्रेडिट तो हमारे बैचमेट विक्रम पगारिया को जाता है। अराउंड 20 दिन पहले, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, दिल्ली में, गाजियाबाद में बेस्ड है। तो 20 दिन पहले जब दिल्ली में केसेस बहुत बढ़ रही थी और लग रहा था कि हॉस्पिटल्स इक्विप्ड नहीं है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसने सजेस्ट किया कि हम लोगों को आपस में कुछ इकट्ठा करना चाहिए और हॉस्पिटल्स में जो इक्विपमेंट्स नहीं है वो डोनेट करना चाहिए। तो कुछ ही घंटों में हम लोगों ने 10-12 लाख इकट्ठा किया और फिर एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि इसको क्यों ना थोड़ा बड़ा रूप किया जाए, हमारे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है। तो फिर हम लोग हेल्प इंडियन हॉस्पिटल्स करके अपना कैंपेन स्टार्ट किए मिलाप में, जिसमें 2-3 दिनों में ही आई थिंक हमारे कुछ 30-40 लाख हो गए थे। एंड देन वी रियलाइज कि हम लोग इसको और बड़ा कर सकते हैं और हॉस्पिटल्स में रीच आउट कर सकते हैं। फिर हम लोग इसमें बहुत अच्छे से काम करना शुरू किए। वी डिवाइडेड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई फंड रेजिंग, कोई लॉजिस्टिक्स, कोई सप्लाई, कोई डिमांड, रीचिंग आउट टू हॉस्पिटल्स। और आज के दिन हम लोग ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ रेज कर चुके हैं। एंड एज ऑफ नाउ हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग 100 हॉस्पिटल्स को रीच आउट करना चाहते हैं। एंड उसके लिए हम लोग को ऑलमोस्ट $1 मिलियन, जो अप्रोक्सीमेटली 7.5 करोड़ होता है, तो हम लोगों को लग रहा है कि उतना रेज करना होगा। बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप लोगों ने काफी कम समय में यहाँ तक पहुंचे हैं। और आप लोग बता पाएंगे कि आपने कितने चिकित्सा उपकरण अभी तक पहुंचा दिए होंगे फिलहाल? तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग, जैसे मैं बोला, 2.25 करोड़ रेज किए हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 2 करोड़ के हम लोग इक्विपमेंट्स खरीद चुके हैं। एंड कुछ 46 हॉस्पिटल्स को हम लोग रीच आउट किए हैं। वी हैव प्रोवाइडेड इक्विपमेंट टू 46 हॉस्पिटल्स। अप्रोक्सीमेटली 440 इक्विपमेंट है जो हम लोग खरीदे हैं अभी तक, जो डोनेट किए हैं अक्रॉस ऑलमोस्ट 35 लोकेशंस। तो इन शॉर्ट 440 इक्विपमेंट अक्रॉस 46 हॉस्पिटल्स इन 35 लोकेशंस ऑलमोस्ट। एंड इसमें से जो सबसे ज्यादा हम लोग स्पेंड किए हैं वो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। अप्रोक्सीमेटली 135 कॉन्सेंट्रेटर्स, अराउंड 70 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 85 बाईपैप्स। फिर उसके अलावा और भी जो इक्विपमेंट्स है जो इन शॉर्ट थी, जैसे ECG, CPAP, फिर स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर्स, ये सब हम लोग जो हम लोग को जल्दी से मिल पा रहा है, जिन हॉस्पिटल्स को जो सबसे ज्यादा जरूरत है, हम लोग उसको ले करके डोनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। करेक्ट। हम वैसे देखा जाए तो पहली लहर जो आई थी उसने सिर्फ मेट्रो सिटीज को टारगेट किया था, पर अभी हम देख रहे हैं कि जो दूसरी लहर है वो अंदर इंटीरियर गांव तक पहुंच गई है। और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग भी इतनी जल्दी इतने सुदूर ग्रामीण अंचलों तक आपने पहुंच बनाई। और ये कैसे, आपने इसमें क्या कार्य प्रणाली यूज की कि आप इतने अंदर इंटीरियर गांव तक पहुंच पाए? नीना जी नमस्कार। नीना जी, जैसा कि आप तो मीडिया के क्षेत्र में हैं, आपको पता होगा कि बड़े शहरों की आवाज बड़ी ऊंची होती है, वो जल्दी ही पहुंच जाती है। बट छोटे इलाके, छोटे शहर, छोटे गांव, उनकी आवाजें पहुंचना मुश्किल होता है। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे बहुत सारे बैचमेट, हमारे दोस्त
इन्हीं छोटी छोटी जगहों पे डीएम, एसपी या अलग अलग प्रशासनिक पोस्टों पे बैठे हुए हैं। और क्योंकि हम आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, हमारे पास एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स हैं, तो हम वहाँ तक पहुँच के उनसे पूछ पाते हैं कि किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है और कब पड़ रही है। जैसे एक समय में आया कि सब जगहों पे ऑक्सीजन की कमी है, फिर हो सकता है एक समय के बाद ऑक्सीजन ठीक हो जाए, फिर किसी और चीज़ की कमी हो जाए, तो हम लगातार उनसे टच में रह करके किन चीज़ों की ज़रूरत है वो पता कर लेते हैं, प्लस कौन सी जगहों पे छोटे-छोटे इलाके, छोटे-छोटे गाँव, वहाँ तक हमारी पहुँच है। इसका पूरा-पूरा श्रेय हमारे नेटवर्क को है, क्योंकि बहुत सारे सिविल सर्वेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे दोस्त हैं या हमारे दोस्तों के दोस्त। करेक्ट। ये मनोज मिश्रा जी ने हमें ये जानकारी प्रदान की। और जैसे कि आप देखते हैं कि युवा वर्ग बहुत जल्दी ग्लैमर से प्रभावित होता है, और बड़ी खुशी की बात है कि मात्र 20 दिनों में ही आपके साथ हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी सारे नामचीन हस्तियां आपके साथ जुड़ी हैं। मैं ट्वीट पर, आपके ट्विटर अकाउंट पर देख रही थी, अजय देवगन जी हैं, नुसरत भरूचा जी हैं, लव रंजन, करीना कपूर, काफी सारे एक्टर्स आपके साथ जुड़े हैं। तो आपने उन तक कैसे पहुंच बनाई? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से इन सभी हस्तियों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे इस कॉज को सपोर्ट किया। दूसरा, मुझे लगता है कि हम लोग सही में जेन्युइन काम कर रहे हैं और अच्छा काम अपना रास्ता ढूँढ लेता है। तो हमारे साथी लोग जो अलग-अलग फ़ील्डों में हैं, आपकी तरह जैसे और लोग हुए जो हमें जानते हैं, जो देखते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने हमारी बातें आगे बढ़ाई और उन्हीं में से कुछ लोगों ने इन तक भी बात पहुँचाई। और जब इन लोगों को लगा कि हाँ, हमारा काम सही है और जेन्युइन चल रहा है, तो उन्होंने भी हमें जो हेल्थ इंडियन हॉस्पिटल्स, एक इतनी शानदार मुहिम बहुत कम समय में जो आपने खड़ी की है, तो आप लोग युवाओं के लिए एक आदर्श स्थापित करने जा रहे हैं। तो आप युवाओं को क्या अपील करेंगे और उन्हें क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? और उसके साथ ही साथ एक जो आम भारतीय नागरिक है, वो आपसे कैसे जुड़े? आप क्या अपील करेंगे उनसे इस आंदोलन के जरिए और इस आंदोलन के लिए? तो अगेन मैं विक्रम पगाड़िया के ही कमेंट से स्टार्ट करूंगा। तो जैसे जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तो वो बेसिकली बोला कि आज से 20 साल बाद अगर हमारे बच्चे पूछेंगे कि ऐसा पैंडेमिक हुआ और हम लोग क्या किए, तो इसके लिए आई थिंक दिस इटसेल्फ आंसर्स दिस। बेसिकली हम लोगों को सबको जुड़ना चाहिए इसमें, और जिस तरीके से हो सकता है सबको हेल्प करना चाहिए। तो मैं सिंगापुर में बैठा हूँ, मेरे को लग रहा था मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, इंडिया में इतनी जरूरत है। एंड बट वी फिगर्ड आउट कि हम लोग कुछ लोग मिल करके हेल्प कर सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग को कुछ यूएस में कॉन्सेंट्रेटर्स मिले जो हम लोग को इंडिया लानी थी। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कैसे लाए, तो मैं एक पोर्टल में डाला एंड कोई एक स्ट्रेंजर रीच्ड आउट टू मी और मेरे को बोला कि एयर इंडिया में इस बंदे से बात करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो बंदे ने इतनी हेल्प की और 4 दिन में हमारा कॉन्सेंट्रेटर ऑलमोस्ट यूएस से इंडिया आने वाला है। तो इस तरह से मैं देखा हूँ कि इतने सारे लोगों ने हमारी हेल्प की जिनको मैं कभी नहीं मिला हूँ, कभी बात नहीं किया। कुछ ऐसा नहीं कि खाली मनी से ही हेल्प हो सकती है। पीपल आर यूजिंग देयर कॉन्टैक्ट्स, कुछ लोगों को हम लोगों को हॉस्पिटल से मिलवा रहे हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, कुछ लोग हम लोग को वेंडर से मिलवा रहे हैं, कुछ 1-2 हार्वर्ड के प्रोफेसर हम लोगों को ज्वाइन किए हैं जो लोग बोल रहे हैं वी कैन एडवाइज यू कि आप लोगों को कौन सी मशीन्स लेनी चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि जब वैक्सीनेशन थोड़े और जोर पकड़ लेगा तो वो हम लोग को गाइड करना चाहते हैं। तो आई थिंक हर एक बंदे में वो है कि वो किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकता है। तो मैं खाली यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज ट्राई टू हेल्प as many people as you can, not necessarily us, but whoever you can. वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी इस बात से मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि आपने सबने सुना होगा कि एक बार एक पेड़ पर आग लग जाती है, तो आसपास के नागरिक कोई बाल्टी से ला रहा है, कोई कैसे पानी ला रहा है, एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के लाकर उसमें डाल रही थी। तो किसी ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम्हारी इस एक बूंद से क्या होगा। चिड़िया ने यही कहा कि जब मुझसे आगे आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि उस वक्त आप क्या कर रही थी, तो मैं कम से कम ये नहीं कहूंगी कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। नहीं, मैं अपना मिनिमम ही सही पर कुछ योगदान दे रही थी। तो इसी तरह समस्त देशवासियों से मैं आपकी ओर से अपील करती हूँ कि हम सभी जिस भी तरह से इन युवाओं का हाथ थाम सके, इन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके, हम सभी को आगे आकर इनकी मदद करना है। सभी देशवासियों से अपील। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू मनोज जी। थैंक यू।